प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। दोस्तों, आज 27 अप्रैल है। 10 मई को हरियाणा में नगर निगमों के, नगर निकायों के चुनाव होने हैं और मैदान सज चुका है। गंभीर प्रत्याशियों ने नाम वापसी से पहले ही अपना प्रचार शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें नाम वापस लेना नहीं है। उन्हें पता है मैदान में डटे रहना है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अलग अलग तरह से रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि बड़े नेताओं के दौरे मई के प्रथम सप्ताह में ही हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ताकत पूरी लगाई जा रही है। यह चुनाव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इस मामले में परीक्षा देनी होगी। उनके लिए भी यह चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के लिए भी इन चुनावों की काफी अहमियत है, क्योंकि उनकी कुर्सी को लेकर के भी अब गई तब गई की खबरें आती रहती है। लेकिन बड़ौली जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। कई बार कह भी चुके हैं, अरे भाई मैं काम कर रहा हूँ, इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई, कुर्सी जाने की बात कहाँ से आ गई, वह कई बार कह चुके हैं। लेकिन ये जो 7 निकायों के चुनाव हो रहे हैं, इनमें 3 नगर निगमों के चुनाव हैं, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं और 1 नगर परिषद का चुनाव है। 3 नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो भी आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और सांपला, उकलाना और धारवेड़ा ये नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी आज बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने अच्छे वादे किए हैं, जो वादे होने चाहिए वही वादे किए हैं। उन वादों की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि राव नरेंद्र के लिए यह अग्नि परीक्षा क्यों है। राव नरेंद्र के लिए यह अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि उनके कार्यकाल में पहली बार नगर निकाय के 7 चुनाव उनके सामने आए हैं। अब नरेंद्र ये 7 चुनाव का मैच, यानी 7 की आप सीरीज कह सकते हो, 7 मैचों की सीरीज कितने अंकों से जीतेंगे, कितने अंकों से हारेंगे, यह तय होगा। और नायब सैनी भी सत्ता संभालने के बाद पहली बार परीक्षा में आ रहे हैं, अपने दम पर परीक्षा देने आ रहे हैं। नायब सैनी और मोहनलाल बड़ौली दोनों की कह सकते हैं हम परीक्षा देने आ रहे हैं। और साथ में हम राव नरेंद्र के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जोड़ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हम इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि वह तो परीक्षा देते ही रहे, पता नहीं कितनी परीक्षा दे दी है। राव नरेंद्र के सामने पहली बार इस तरह की चुनौती सामने आई है, इसलिए उन्हें खुद को साबित करना है। अब आपको एक बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बता दें। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, राव नरेंद्र ने ये मैनिफेस्टो जारी किया कल, यानी 26 अप्रैल को। तो पहला जो वादा है, बड़ा वादा है, शहरों को ग्रीन सिटी बनाने का, क्लीन सिटी बनाने का वादा किया है। कचरा डंपिंग को लेकर के कांग्रेस ने बड़ी बात कही है। सड़क और यातायात सुधार की बात कही है। जल निकासी और पेयजल प्रबंधन तक अपनी कार्य योजना, अपना रोड मैप सामने रखा है। सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर के भी बात कही है। सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही है। अपराध मुक्त शहर बनाने की बात कही है। स्ट्रीट लाइट और शहर के सुंदरीकरण पर भी विस्तार से बात कही गई है। ग्रीन बेल्ट के सौंदर्यीकरण की भी बात कही है। चौक चौराहों पर लाइटों की भी बात कही गई है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं को लेकर के भी, बुजुर्गों के हेल्थ कैंप को लेकर के भी, ओपन जिम को लेकर के भी, पुस्तकालयों को लेकर के भी काफ़ी वादे किए गए हैं। आवारा पशुओं को लेकर के, डेयरी प्रबंधन को लेकर के, यानी कि जो बेसहारा पशु घूमते हैं सड़कों को लेकर के भी, उनको लेकर के भी वादे किए गए हैं। हालांकि अतीत में भी इस तरह के वादे किए जाते रहे, कोई भी दल इन पर खरा नहीं उतरा है, लेकिन इस बार वादे किए जा रहे हैं तो उनकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, ताकि समय पर आप इन नेताओं से, जो भी सत्ता में आए, जो भी पार्टी सत्ता में आए, छोटी सरकार जिसकी भी बने, नगर निकाय में जिसकी भी चौधर आए, उनसे जवाब मांग सके। एक बड़ी बात नागरिक सेवाओं और शिकायत समाधान की कही है। आपके द्वार कार्यक्रम का कांग्रेस ने ऐलान किया है कि परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया को हम सरल करेंगे। और कॉलोनियों और स्ट्रीट वेंडर व्यवस्था को लेकर के भी ये कहा है कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की नीति बनाई जाएगी, यानी पॉलिसी बनाने की बात कही है। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इसको लेकर के अभी ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन बनाने की बात एक बार फिर दोहराई गई है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस तरह की बात चली थी। और निर्माण कार्यों के लिए एनओसी प्रक्रिया में विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने की भी बात कही गई है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह तालमेल बढ़ाने की बात कही गई है, कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं एक बार फिर राव नरेंद्र सिंह की। अटेली से हैं, नारनौल से हैं, उनका गृह जिला महेंद्रगढ़ है। एक चुनाव अटेली से भी लड़ा है, नारनौल से भी लड़ा है उन्होंने। तो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वह अपनी कमान संभाले हुए हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में, हम कह सकते हैं अहिरवाल क्षेत्र से वे आते हैं, ओबीसी से आते हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में अब रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव है और धारवेड़ा
नगर पालिका का भी चुनाव है। राव नरेंद्र के सामने इन दोनों चुनावों को विशेष नजरिए से देखा जाएगा और राव नरेंद्र ने यहाँ पर पंगा भी नहीं लिया है। सीधे सीधे कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे पूर्व विधायक चिरंजीव राव की बात को माना है, उनकी बात को तवज्जो दी है। और मानने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कभी किसी आदमी को लगता है कि ठीकरा उनके सिर न फूट जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीधे कहते हैं कि कैप्टन साहब जैसा कहें वैसा कर लीजिए, और राव नरेंद्र भी ऐसा कहेंगे कि कैप्टन साहब जैसा कहें वैसा कर लीजिए। अब भी यही हुआ है, कैप्टन साहब की चली है टिकट वितरण में। धारवेड़ा में जो कांग्रेस की टिकट गई है, ज्ञानीराम की वाइफ कुमारी राज को जो टिकट गई है वह भी कैप्टन के कहने से गई है। और जो रेवाड़ी की टिकट है, जो कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष है प्रवीण चौधरी, उनकी पत्नी निहारिका चुनाव लड़ रही है, वह भी कैप्टन अजय सिंह की संस्तुति पर। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्हें कुमारी शैलजा का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन कुमारी शैलजा के साथ कैप्टन अजय सिंह यादव का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, उन्हीं की वजह से वह चुनाव मैदान में है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि राव नरेंद्र के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 7 नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। 7 में से राव नरेंद्र कितने नगर निकायों पर कांग्रेस का कब्जा कर पाएंगे, इसका इंतजार सभी को है। देखिए 13 मई को ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहां खड़ा पाते हैं, या आप निर्दलियों को भारी पा रहे हैं? अलग अलग नगर निकायों से आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।